Hello friends, welcome to Biology Labor. So today we are going to discuss about the OAVS PVSR क्वेश्चन। तो ये क्या था, ओडिशा आदर्श विद्यालय में जो पीजीटी बायो का 2022 में एग्जाम हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन था। अगली बार सीट भी कुछ ज़्यादा था, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का नहीं करूंगा, जहां पर एसेंशियल होगा मैं वो ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा और जल्दी जल्दी इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। और हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ पीपल तक ये जो क्वेश्चन डिस्कशन या क्वेश्चन पहुंच पाए, इसीलिए। तो स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। हम जानते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो हम जानते हैं टेपेटम क्या रहता है, न्यूट्रिटिव लेयर रहता है पोलन सेक में, तो इसे हम जानते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो इन हुइच रीजन ब्रेन रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो किस में रहता है, मेड्यूला रहता है। और भी रहता है, क्या रहता है, डीआरजी, डीआरजी, वीआरजी। तो ये सारे चीजें रहता है, ये भी क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। पॉन्स और मेड्यूला, यहाँ पर मेड्यूला दिया गया है, तो आंसर मेड्यूला होगा। तो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हो कि डोसा इटली फॉर्मेशन के टाइम पर वो CO2 ये वाला क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है। ये सिंपल था। हु फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। तो सिल्डेन साउंड ने सेल थ्योरी दिया था, हम जानते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो हुइच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ गोल्गी अपरेटस। तो हम जानते हैं जो गोल्गी अपरेटस रहता है वो सिस्टर्न वेसिकल रहता है, उसमें से पैकेजिंग होके क्या बोलता है, ये वेसिकल निकलता है और उससे क्या बोलता है, लाइसोसोम क्या होता है, बनता है। तो ये सारे इसे भी देख सकते हो। और 6 नंबर में देखते हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कोटेक्स। तो हम जानते हैं क्या होता है, जोना ग्लेमेरुसा। और उसके बाद क्या रहता है, जोना फेसिकुलाटा। सेकंड में क्या रहता है, जोना फेसिकुलाटा, फेसिकुलाटा। और लास्ट में क्या रहता है, जोना रेटिकुलस, जोने रेटी रेटिकुलस। तो ये सारे 3 लेयर और तीनों हार्मोन भी ये तीनों टाइप के ये चीजें भी सिक्रेशन करते हैं, आपको वो देख लेना है। तो यहाँ पर देखते हो हाइपोथैलेमस इज द हार्मोन स्टोर इन द सीक्रेट बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो क्या दिया है, वो आंसर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, वेसोप्रेसिन होगा। और दूसरे हार्मोन का भी आपको देख लेना है क्या क्या रहता है। बेक्लोवायरस इज पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट। बेक्लोवायरस हम जानते हैं प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर पढ़े होंगे, वहां पर हम पढ़े होंगे बीटी कॉटन। और क्या होगा, बेकुलो वायरस। बेकुलो वायरस वो इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है। ये क्या करता है कि इंटरनली प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पैथोजन से। ये सारे क्या होते हैं, मॉडिफाइड क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं। तो इसके बारे में और आपको डी जो रहता है माइक्रो आरएनए, mRNA, माइक्रो आरएनए, तो माइक्रो आरएनए के बारे में भी पढ़ लेना है। डाइवर्सिटी मेजर बाई द काउंटिंग नंबर ऑफ टेक्सा विद पर्टिकुलर एरिया कम्युनिटी। ये क्या आंसर होगा, ये होगा अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी। तो आंसर तो अल्फा डाइवर्सिटी दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे कि एरिया कम्युनिटी देख के क्या मार देंगे, गामा सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड। अगर स्पेसिस लेवल्स में डाइवर्सिटी रहता है उसे क्या बोलेंगे, अल्फा। विद इन ए स्पेसिस रहता है तो उसे बोलेंगे बीटा। और कम्युनिटी लेवल में डाइवर्सिटी रहता है तो उसे बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। तो ये सब आपको थोड़ी पढ़ लेना है। मॉर्गन वर्क विद टीनी फ्रूट फ्लाई क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। हम जानते हैं फ्रूट फ्लाई होता है, उसका 4 पेयर अब क्या रहता है, क्रोमोजोम भी रहता है, ये भी याद रखना है। और बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर से होता है। तो उस द फॉलोअर हुई द सिमिलर फ्लावर विद द सेम स्पेसी एक्सपोजेंथ्रा इज कॉल्ड द क्या है, चास्मोगेमस दिया गया है कि फ्लावर विद द सिमिलर टू फ्लावर ऑफ द अदर स्पेसीज। क्या होगा आंसर, चास्मोगेमस। अगर जीनोगेमस क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट ये रहेगा, तो प्लांट में रहेगा तो जीनोगेमस हो गया। और जेटिनोगेमस क्या होता है कि सेम प्लांट में, एक सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर के साथ होता है, तो जेटिनोगेमस बोला जाता है। और क्लिस्टोगेमस क्या है, क्लोज फ्लावर में। तो ये सारे टर्म आपको जानना है।
द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज, तो प्रोफेज में हम जानते हैं लेप्टोप्टीन, जाइगोटिन, डिप्लोप्टीन एंड डायकिनेसिस। तो डायकिनेसिस क्या होता है, इसका लास्ट पेज होता है, आंसर ये इसका है। तो हु प्रपोज द क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो किसने दिया था, सोटन एंड बेबरी ने क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, हम ये जानते हैं। तो 14 में देख लेते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ वेयर वन स्पेसीज बेनिफिटेड एंड नाइदर बी बेनिफिटेड नॉर बी हार्म्ड, अदर स्पेसीज, एक बेनिफिट हो रहा है मतलब एक प्लस है, एक क्या होता है माइनस नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है, ये प्लस और जीरो, ये इंटरेक्शन है, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉमन एसेलिजिम। तो देखते हैं ऑर्किड फ्लावर जो प्लांट के ब्रांच में होता है तो वो भी कॉमन एसेलिजिम एग्जाम्पल है। तो पायलट फिश सार के अंदर रहता है तो वो भी कॉमन एसेलिजिम का एग्जाम्पल है। तो ये सारे, और आपको देख लेना है एमोनोसेलिज्म क्या होता है, कि एक बेनिफिटेड होता मतलब एक हार्म होता होगा और दूसरा नॉन अफेक्टेड होता होगा, तो ये एमोनोसेलिज्म है। सिम्बायोसिस, इस तरह से आपको ये सारे देखना है। हुई जब फॉलोइंग मैच द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी कैटेगरी, तो ये कौन सा है, हुई जब फॉलोइंग करेक्टली, तो ये क्या है, हाउस फ्लाई का दिया है, मुसेडी फैमिली में वो आता है, और मेन प्राइमेट फैमिली नहीं होता है, मैंगो भी पॉसी ये नहीं होता, ये गलत है, ये सब आपको देख लेना है। तो हुई ऑफ द फॉलोइंग पाथवे वाटर मूवमेंट इन द रूट, रूट में क्या होता है, पहले एपिडर्मिस, एपिब्लेमा लेयर, वो उसमें हेयर रहेगा, उसमें कॉर्टेक्स में जाएगा, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद जाइलम की तरफ वो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये ही करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है। The mutation change order in the codon of mRNA like to have the different is the effect is the encoded protein, जिसे फार्मशिप म्यूटेशन बोलते हैं। अगर क्या रहता है AUGTC जी, इस तरह से रहता है तो एक क्या होता है, गलत हो जाता है, एक या डिलीट हो जाता है, तो ये तीन तीन कोडन जो सिलेक्ट हो रहा था, ये तीन के बाद इसके बाद और भी दूसरा कोडन आएगा वो रीड हो जाएगा, तो इससे म्यूटेशन होता है, तो इस तरह को बोलते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन। तो ये रहता है। which of the following the complete parasitic plant, तो क्या होता है, कुस्कुटा एंड रप्लेसिया, ये क्या होता है, कंप्लीटली पैरासाइटिक प्लांट रहते हैं। न्यूरोस्पोरा, तो वो इज ए मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिटिस, सारे जेनेटिक जो बहुत सारे फंगस के ऊपर जो जेनेटिक टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, वो किसके होता है, न्यूरोस्पोरा के होता है, और ये एस्कोमाइसिटिस में आता है, अब हमें याद रखना पड़ेगा, एस्कोमाइसिटिस में रहता है। और एस्कोमाइसिटिस का दूसरा ही फंक्शन क्या रहता है, जितने सारे जो फंगी रहते हैं वो पाइन्स में पाया जाता है, वो भी बनाते हैं, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, वहां पर भी एस्कोमाइसिटिस रहता है, तो ये आपको याद रखना है। हेरिडिटी इज द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंटल ट्रेट, ये हम जानते हैं। द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन एंडोडर्मल सेल कंट्रोल द पॉइंट वेयर द एडजस्टमेंट क्वांटिटी टाइप ऑफ सॉल्यूट रीचेस देयर, तो वो क्या होगा, जाइलेम दिया होगा, लेकिन ठीक से पढ़ना है, वरना फ्लोएम बोल के हम आंसर प्रोटीन का नाम सुन के दे देंगे आंसर, तो ये गलत हो सकता है। तो इंडोल ब्यूटारिक आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट इज एन ऑक्सिन, तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड हम जानते हैं क्या होता है, एक ऑक्सिन होता है, इंडोल एसिटिक एसिड भी होता है, और सिंथेसाइड क्या होता है, नेप्थालीन एसिटिक एसिड भी रहता है, वो भी एक क्या रहता है, ऑक्सिन रहता है। इस तरह से आपको साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड जिबरेलिन का भी याद रखना है। Glycoalkaloids differ in composition of thickness, different bacteria could be the loosest sheath is the slime layer, तो हम जानते हैं आउटर लेयर इस तरह से बैक्टीरिया में रहता है, तो वहां पर रहता है ग्लाइकोलिक्स, तो और इस तरह से ग्लाइकोलिक्स रहता है, तो वो शीथ जब लूज करता है, स्लाइम लेयर का शीथ लूज करता है, तो ग्लाइकोलिक्स क्या होता है, ये ग्लाइकोलिक्स ऊपर सरफेस में रहता है, तो आपको ये याद रखना है। The cuboidal epithelium proximal convertible nephron is the microvilli, तो माइक्रोविली बनाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम, आपको देख रहे कैरेटिनिन हम जानते हैं हेयर और स्किन में पाया जाता है कैरेटिनिन, और भी आपको ये सब याद रखना है। द इंटेगुमेंट एनसर्कल द ओव्यूल एसेप्ट, हम जानते हैं ओव्यूल में चारों तरफ इंटेगुमेंट रहता है, एसेप्ट एक जगह पर रहता है, ये क्या आता है, माइक्रोपाइलर रीजन, और इसको क्या बोलेंगे, चाला जाली रीजन रहता है, ये आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना है। द कलरलेस प्लास्टिन इन द shape एंड साइज स्टोर प्रोटीन इज द कॉल्ड द, तो ये क्या होता है, ये एक प्लास्टिड क्या होता है, साइज प्रोटीन से स्टोर करता है एल्यूरोप्लास्ट, और जो क्या करता है अमाइलोप्लास्ट, क्या ये करता है स्टार्च, ये क्या करता है स्टार्च, और एलियोप्लास्ट क्या करता है, ये लिपिड या ऑयल, तो ये क्या करता है, लिपिड या
ऑयल रहता है, क्रोमोप्लास्ट क्या रहता है, कॉलर। तो ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट ऑर्डर में देखेंगे तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज ये रहता है। कभी कभी डिवीजन कहाँ पर रहता है, प्लांट में अगर रहेगा तो वो डिवीजन किंगडम की जगह पर रहता है। तो ये याद रखना है। तो some angiosperm particularly grasses can produce seed without fertilization is then known as the apomixis। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन में अगर सीड प्रोड्यूस होता है वो क्या है, एपोमिक्सिस। लेकिन पार्थेनोकार्पी पूछ लेगा, आप गलती से पार्थेनोकार्पी भी कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रूट पे विदाउट फर्टिलाइजेशन में फ्रूट प्रोड्यूस होता है। और एक फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो से बहुत सारे क्या होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोन। क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोन। तो ये आपको याद रखना है। द फैट ब्रोकन डाउन द लाइपेज विद द हेल्प ऑफ द बाइल इनटू, क्या किस में रहता है, ट्राइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। यहाँ पर रहता है क्या रहता है, फैट में रहता है ट्राइग्लिसराइड रहता है, और ये टूट के क्या होता है, डाइग्लिसराइड बनता है। इस तरह से डाइग्लिसराइड बनता है, और उसके बाद मोनोग्लिसराइड। तो ये आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ना पड़ेगा। The particularly large cell around the vascular bundle in the C4 plant is known as the bundle of sheath cell। हम जानते हैं जो C4 प्लांट रहता है उसमें क्या बोला जाता है, क्रांच एनाटोमी। क्रांच एनाटोमी पाया जाता है, और इसमें रहता है मेजोफिल सेल, और इसको मैं सराउंड करके रहता है बंडल ऑफ शीथ सेल। इस तरह से बंडल ऑफ शीथ सेल रहेगा। साइड में थोड़ी मुझे पिक्चर ड्रॉ करना चाहिए था। तो बंडल ऑफ शीथ सेल। तो तुम्हें C4 प्लांट का एनाटोमी और मैकेनिज्म ये सारे पढ़ना है, और C3 प्लांट के कंपैरिजन करके। तो द वेक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया इज द फेमस एडिस मस्क्यूटो। एडिस मस्क्यूटो द्वारा होता है, और माई एनोफिनिल्स के द्वारा मलेरिया होता है, क्यूलेक्स द्वारा फाइलेरिया होता है। तो ये सब हम जानते हैं, ये सब को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आउट ऑफ 4 लेयर ऑफ एलिमेंटरी कैनल व्हिच ओवर द माइक्रोबिलिस। तो माइक्रोबिली किस में रहता है, म्यूकोसा में रहता है। तो अंदर से हमें लेयर अगर देखेंगे, बाहर से अगर देखेंगे सेरोसा, उसके बाद सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा, और दूसरा क्या होता है, मास्कुलरिस म्यूकोसा। उसके बाद रहता है मास्कुलरिस, और उसके बाद रहता है म्यूकोसा। म्यूकोसा रहता है, इसमें ही माइक्रोबिली, इस तरह से माइक्रोबिली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से। तो ये रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ प्लूरोवैंकिया इनडायरेक्ट इंक्लूड द लार्वल स्टेज कॉल्ड द, क्या रहता है, क्या रहता है, क्रिप्टिड। तो ये सारे डेवलपमेंट ऑफ प्लूरोवैंकिया इंसेक्ट लार्वा, डेवलपमेंट आर्थ्रोपोड पैथ्रोपोड का लार्वा भी आपको पढ़ लेना है, थोड़ी बहुत देख लेना है, वो सब सारे का लार्वा देख सकते हो। The compound food that develop from the catechin spike species inflorescence is called the sclerosis, सरोसिस। तो सरोसिस रहता है, हम जानते हैं कैटिकिन, जो हम उड़िया में कुचो भी उसे बोलते हैं, और स्पाइक स्पेडिक्स ये सब रहते हैं। कैटिकिन स्पाइक वो सब में देखना है कि स्पेडिक्स, तो इन सारी इन्फ्लेशन सेरोसिस में पाया जाता है। तो ये देख सकते हो। Plant, bacteria, fungi, animal with genes have been altered by the manipulation, or is it called dead organism, genetically modified organism। सिंपल सी बात है वो। देस आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर लिपिड सिंथेसिस पूछेगा तो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यहाँ पर RER देता तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है। जेनेटिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। तो दिया है कि जेनेटिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, तो उसका क्या रहता है, हम जानते हैं क्या रहता है, 1:2:1। इस तरह से अगर उसका फिनोटाइप 3:1 रहता है, उसका जीनोटाइप ये रहता है। द स्पर्म हेड contain the elongated haploid nucleus, elongated haploid nucleus and anterior portion which the cover of the cape like structure is क्या रहता है, एक्रोजोम। और ये क्या रहता है, हायर लूनिडेज, हायर लूनिडेज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, और अदरवाइज पार्मलाइसिन भी रहता है, वो क्या करता है, कैपेसिटेशन में हेल्प करता है, और जोना पेलिस्ट्रिया को क्या करता है, डिजोल्व करने में हेल्प करता है। तो ये आपको याद रखना है।
व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड सेल फॉर द स्टोरेज ऑफ फिर एडिपोसाइट रहता है। और यहाँ पर देख सकते हो एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज रिजल्ट ऑफ द एपिकल डोमिनेंस किसके वजह से होता है, एपिकल डोमिनेंस रहता है कि एपिकल बार्ड बढ़ता है और लेटरल बार्ड को थोड़ी कम करता है, क्या है, ऑक्सीजन। और ये फॉर्मूला किसका है, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये एथिलीन का है, तो ये सब याद रखना है। सिंबल ऑफ जी इन फ्लोरल फॉर्मूला स्टैंड फॉर द क्या रहता है, सुपेरियर ओवरी। तो हाउ मेनी कार्बन एटम इज द ऑक्जेलिक एसिड है, तो क्या रहता है, 4 कार्बन का रहता है। ऑक्जेलिक एसिड 4 कार्बन का रहता है। तो एसिटाइल अगर पूछ लेता है तो 2 कार्बन का रहता है। तो इस तरह से पायरुविक पूछ लेता है तो 3 कार्बन का रहता है। तो ये सारे आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट जो रह जाता है नियरली 35 क्वेश्चन, तो उसका दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग तो दिस वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।